डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ। ये 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 31 है, जिसमें आपको बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, चल रहा था पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा। डे 29, डे 28, डे 30 और आज का वीडियो लेक्चर है डे 31। ये 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 31 है, जिसमें आज आप पैसिव वॉइस को सीखेंगे। और इस पैसिव वॉइस में सीखेंगे, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है डे 31। पैसिव वॉइस है, इसमें मॉडल्स कहें या मॉडल वर्ब कहें, इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, किसी सेंटेंस को देखकर कैसे पहचानेंगे कि पैसिव वॉइस में है और ये दो पैसिव वॉइस में है, तो उनका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस है। पहला सेंटेंस है, राम को भेजा जा सकता है, ये काम हो जाना चाहिए था, मुझे कंपनी से बाहर नहीं निकाला जा सका। चौथा है, हर किसी का दिल नहीं जीता जा सकता है, क्या उसे पूछा जाना चाहिए था, आपको कहाँ भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 6 सेंटेंस है, जिसमें सिंपल भी है, निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है। और यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ मॉडल्स, चाहे मॉडल्स कहें या मॉडल्स कहें, ये मॉडल वर्ब कहें या मॉडल वर्ब्स कहें, जिनमें आप कैन, मे, शुड, कुड, माइट, मस्ट, इन सभी मॉडल्स वर्बों का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे कि किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखकर कैसे पहचानेंगे कि इसमें मॉडल्स वर्ब का प्रयोग होगा, और उनकी अगर प्रयोग होगा तो उनकी पैसिव वॉइस है या नहीं है, और यदि वो पैसिव वॉइस में है तो उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। डियर फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। डियर फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर फर्स्ट स्लाइड से देखेंगे, किसी भी सेंटेंस में हमें मॉडल्स का यूज़ कब करना है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मॉडल वर्ब। पहचान क्या है, किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखकर कैसे पहचानेंगे कि इसमें पैसिव वॉइस है और मॉडल वर्ब का यूज़ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। जैसे देखिए पहचान आपके सामने लिखा हुआ है, जब हिंदी सेंटेंस के अंत में जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, जा सकता था, जा सकती थी, जा सकते थे, जाना चाहिए, जाना चाहिए था आया हो, तो मॉडल्स का पैसिव वॉइस होता है। मतलब ये जो देख रहे हैं, जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, जा सकता था, जा सकते थे, जा सकते थे, जाना चाहिए था, ये पहचान है। उसमें मेन वर्ब कोई और होगा, इनके अतिरिक्त कोई मेन वर्ब होगा, तो उस वहाँ वो मॉडल्स का पैसिव वॉइस होगा, और उसमें मॉडल्स वर्ब का यूज़ किया जाएगा। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, इन सभी का यूज़ किया जाएगा। तो मॉडल्स के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, यदि आप ना सीखे हों या ना देखे हों तो उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसमें केवल आपको ये दिखाया जाएगा कि पैसिव हिंदी सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। जैसे देखिए पहला आपके सामने एग्जाम्पल्स है, राम को भेजा जा सकता है, इसके अंत में आया जा सकता है, क्या आया, जा सकता है, भेजना इसमें मेन वर्ब है। दूसरा, उससे पूछा जाना चाहिए, इसे जाना चाहिए था, ये इसकी पहचान है, मेन वर्ब पूछना है। तीसरा, तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया जा सका इसकी पहचान है, मेन वर्ब इसमें पढ़ाना है। चौथा, मुझे मोबाइल दिया जा सकता है इसकी पहचान है, देना मेन वर्ब है। पांचवा, अगला प्रश्न, क्या होना चाहिए इसकी पहचान है, और होना इसमें मेन वर्ब है। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि इन सेंटेंसों के अंत में जो पहचान मैंने बताया, जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, जा सकता था, जा सकती थी, जा सकते थे, जाना चाहिए था आ रहा है, तो वो मॉडल्स का पैसिव वॉइस होगा, और उसमें आप सेंटेंस को देखकर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड का यूज़ करेंगे, जिसको आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक एक सेंटेंसों को सीखते हैं कि सिंपल सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, नेगेटिव को कैसे ट्रांसलेट करना है, इंट्रोगेटिव को कैसे ट्रांसलेट करना है, और फिर साथ साथ इस पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करेंगे, ताकि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट ना रह जाए। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर है सिंपल सेंटेंस। ये देखेंगे सिंपल सेंटेंस है,
सिंपल सेंटेंस, जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं वो प्रायः सिंपल होता है, नहीं को शामिल कर देते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, कोई सूचना, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो ये सभी सिंपल हैं। जैसे देखिए, राम को भेजा जा सकता है, ये काम हो जाना चाहिए था, मुझे मोबाइल दिया जा सकता था, इसे किसी भी हाल में बेच दिया जाना चाहिए, मुझे भी किताब दी जा सकती थी लेकिन तुमने नहीं दी। तो ये सभी सिंपल सेंटेंस है। रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो, उसके बाद यहाँ जो एम भी का मतलब है, इस एम भी का मतलब है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब्स या मोडाल वर्ब्स। अब इन मोडाल वर्ब्स में आप कैन भी ले सकते हैं, आप कुड भी ले सकते हैं, आप मे भी ले सकते हैं, आप माइट भी ले सकते हैं, आप मस्ट भी ले सकते हैं, आप शुड भी ले सकते हैं। मतलब सेंटेंस के अनुसार जो आपको ज़रूरत पड़ेगी उसका यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आपको वी लगाना है, फिर V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। जैसे पहले सेंटेंस को देखा जाए, राम को भेजा जा सकता है, ऑब्जेक्ट कौन है? राम। तो सबसे पहले हम लिख देंगे राम, ठीक है, राम। अब जा सकता है, मैंने आपको मॉडल्स में बताया कि सकता है, सकती है, सकते हैं, तो किसका यूज होगा और कब कब यूज होगा, ये सारी कंडीशन, सारे शर्तों को मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर कैन का यूज होगा, तो कैन लगा देंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, फिर V3 भेजना का इंग्लिश होता है सेंड, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे सेंट, उसके बाद फुल स्टॉप। राम कैन बी सेंट, राम को भेजा जा सकता है। इसी प्रकार से ये काम हो जाना चाहिए था, ये काम मतलब यह काम, यह काम का इंग्लिश होगा दिस वर्क, दिस वर्क। अब डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, चाहिए था तो शुड का यूज होगा, क्या हो जाएगा? शुड का। लेकिन यहाँ चाहिए था, चाहिए होगा केवल, तो शुड का यूज, उसके बाद बी का यूज करेंगे। लेकिन चाहिए था होगा तो शुड के साथ होगा हैव, और यहाँ पर बी के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा बीन, ठीक है। दिस वर्क शुड हैव बीन, ऐसा आपको ध्यान रखना है। जब भी सेंटेंस के अंत में चाहिए था शब्द आए तो शुड हैव का यूज होगा, और उसके साथ बी का नहीं बीन का यूज होगा। और होना दिस वर्क शुड हैव बीन, और यहाँ पर हो जाएगा डू का थर्ड फॉर्म डन, फिर फुल स्टॉप। इसी प्रकार से अगला देखिए, मुझे मोबाइल दिया जा सकता था, मुझे इंग्लिश होगा आय, दिया जा सकता था तो कुड का यूज करेंगे, उसके बाद बी का यूज करेंगे, फिर देना, देना का इंग्लिश होता है गिव, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे गिवन, मोबाइल, मोबाइल, ठीक, उसके बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार से चौथा देखिए, इसे किसी भी हाल में बेच देना चाहिए। इसे मतलब कोई प्रोडक्ट है या कोई वस्तु है जिसको बेचना है, तो लिखेंगे इट, क्योंकि सब्जेक्ट पता नहीं तो इट का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ चाहिए है तो शुड का यूज करेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे। अब यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, यहाँ शुड हैव का यूज हुआ, लेकिन यहाँ केवल शुड का यूज हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ चाहिए है, यहाँ चाहिए था, तो चाहिए था होगा तो शुड हैव, और चाहिए होगा तो शुड, और शुड होगा तो बी, और शुड हैव होगा तो विन का यूज किया जाएगा, इट शुड बी। अब बेचना, बेचना का इंग्लिश होता है सेल, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे सोल्ड, इट शुड बी सोल्ड, किसी भी हाल में तो लिख देंगे फॉर एनी कॉस्ट, फॉर एनी कॉस्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार से मुझे भी किताब दी जा सकती थी, पहले इतना कीजिए तो मुझे इंग्लिश होगा आय, उसके बाद देखेंगे दी जा सकती थी तो कुड का यूज होगा, उसके बाद बी लगाएंगे, क्योंकि बी लगाना, फिर V3, V3 का इंग्लिश, लेकिन यहाँ भी है तो आल्सो का यूज कर सकते हैं, आई कुड बी आल्सो, और देना, देना का इंग्लिश होता है गिव, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे गिवन, और किताब, किताब का इंग्लिश होता है बुक। मुझे भी किताब दी जा सकती थी, इतना हो गया। अब कह रहा लेकिन तुमने नहीं दी, तो लेकिन की इंग्लिश होगा बट, और तुमने का इंग्लिश होगा यू, लेकिन तुमने नहीं दी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो व्हाट यू डिडंट गिव, उसके बाद फुल स्टॉप। सॉरी गिवन मैंने लिख दिया, गिव रहेगा, गिवन नहीं होगा, उसके बाद फुल स्टॉप।
तो इस तरह से आपको सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए डियर फ्रेंड्स सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कि नेगेटिव सेंटेंस के सेंटेंसों का कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आपके सामने स्क्रीन पर है नेगेटिव सेंटेंस। ये देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नई शब्द होगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर एमवी मतलब मॉडल वर्ब्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मॉडल्स में आप कैन ले सकते हैं, आप कुड ले सकते हैं, आप मे ले सकते हैं, आप माइट ले सकते हैं, आप शुड ले सकते हैं, आप मस्ट ले सकते हैं, आप आर टू ले सकते हैं। लेकिन सेंटेंस को देख कर लेंगे, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसे, ये नहीं कि कोई भी लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे, फिर बी, फिर V3, फिर अदर वर्ड्स। जैसे पहले को देखा जाए, मेरे साथ किसको भेजा जाना चाहिए, मेरे साथ किसको भेजा जाना चाहिए, ठीक है। मेरे साथ किसको भेजा जाना चाहिए, भेजा जाना चाहिए, किसी को, सॉरी, मेरे साथ किसी को भेजा जाना चाहिए। किसी को, तो किसी को मतलब एनीवन, तो यहाँ पर यूज कर देंगे एनीवन। सबसे पहले यूज कर देंगे एनीवन। इसके बाद भेजा जाना चाहिए तो शुड का यूज करेंगे। अब नहीं है तो नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर भेजना, भेजना का इंग्लिश होता है सेंड, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो हो जाएगा सेंट। और मेरे साथ तो यूज करेंगे विद मी। उसके बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को समझ लीजिए। मुझे कंपनी से बाहर नहीं निकाला जा सका, तो मुझे एक इंग्लिश आय होगा। निकाला जा सका, सका, सके, सके हो तो कुड का यूज होगा, कुड। उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर वी निकालेंगे, सॉरी बी लगाएंगे। निकालना, निकालना का इंग्लिश गेट आउट, तो गेट आउट का यूज कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो गॉट आउट का यूज करेंगे, गॉट आउट। कहाँ से, कंपनी से, कंपनी से तो लिखेंगे फ्रॉम कंपनी। उसके बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को समझ लीजिए। हर किसी का दिल नहीं जीता जा सकता, हर किसी का दिल, तो हर किसी का इंग्लिश होगा एवरीवन, एवरीवन। उसके बाद एपोस्ट्रोफी यस, फिर क्या लिखेंगे हार्ट्स, हार्ट्स, एवरीवन हार्ट्स। नहीं जीता जा सकता तो कैन लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे और फिर V3, जीतना, जीतना का इंग्लिश होता है विन, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, हो जाएगा वन। उसके बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार से चौथा देख लीजिए। राम को पैसे नहीं दिया जाना चाहिए, तो राम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। नहीं दिया जाना चाहिए तो शुड का यूज करेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वी लगाएंगे, फिर V3, देना, देना का इंग्लिश होता है गिव, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे गिवन। और पैसे, पैसे का इंग्लिश होता है मनी। उसके बाद फुल स्टॉप। पांचवा है बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता था, तो बच्चों को इंग्लिश होगा चिल्ड्रेन। उसके बाद जा सकता था तो कुड का यूज होगा, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर V3, पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे टॉट, और फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो तरह का होता है, एक एसनो टाइप होता है और एक WS टाइप। कहने का मतलब है कि एक की शुरुआत क्या से होगा। जैसे देखिए पहला सेंटेंस, क्या राम को किताब दी जा सकती है, क्या उसे अवार्ड दिया जाना है, क्या सारे प्रश्न हल किए जा सकते हैं, क्या उसे पूछा जाना चाहिए था, क्या सीता को बुलाया जाना चाहिए था। तो देख रहे हैं सभी के शुरू में क्या क्या है। तो एक ऐसा हो गया और एक की ऐसा होता है जिसकी शुरुआत क्या से नहीं होती है। तो जब सेंटेंसों की शुरुआत क्या से हो तो सबसे पहले आपको MV लिखना है। MV मतलब मॉडल्स वर्ब लिखना है। क्या लिखना है, मॉडल्स वर्ब। मॉडल्स वर्ब मतलब आपको कैन लगाना है, आपको कुड लगाना है, आपको मे लगाना है, आपको माइट लगाना है,
आपको शुड लगाना है, आपको मस्ट लगाना है, जो भी ज़रूरत पड़ेगा उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वी लगाएंगे, फिर V3, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मॉडल्स वर्ब्स होता है ये सिंगुलर प्लूरल से कोई मायने नहीं रखता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ उसका यूज किया जाता है। ठीक, अब सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंस को। तो पहला सेंटेंस है, क्या राम को किताब दी जा सकती है? जा सकती है, तो क्या यूज करेंगे? कैन। सबसे पहले कैन लगाएंगे, सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है। यहाँ पर पहचानेंगे किसका यूज होगा, कैन होगा, कुड होगा, मे होगा, माइट होगा, शुड होगा, मस्ट होगा, उसका यूज कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट राम, तो राम लिख देंगे। उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद V3, देना, देना का इंग्लिश होता है गिव, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे गिवन, और किताब, किताब की इंग्लिश होता है बुक, तो बुक का यूज कर देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से दूसरा, क्या उसे अवार्ड दिया जाना है? अच्छा, दिया जाना है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ हैज टू, हैव टू का यूज होगा, तो क्या यूज करेंगे? हैज। उसे, उसे की इंग्लिश होता ही, ठीक है, और उसके बाद क्या लगाएंगे? वी, उसके बाद टू, और दिया जाना, देना, देना का इंग्लिश होता है गिव, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे गिवन, और उसके बाद अवार्ड, फिर फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से तीसरे को देखिए, क्या सारे प्रश्न हल किए जा सकते हैं? किए जा सकते हैं। यहाँ भी तो सबसे पहले कैन का यूज करेंगे। सारे प्रश्न मतलब ऑल क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस, तो ऑल क्वेश्चंस का यूज कर दीजिए। यहाँ पर क्या यूज करेंगे? ऑल क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस। उसके बाद लगाएंगे वी, उसके बाद हल करना, हल करना का इंग्लिश होता है सॉल्व, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे सॉल्व, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से चौथा है, क्या उसे पूछा जाना चाहिए था? चाहिए था आया, तो शुड का यूज होगा। अच्छा, उसे, उसे का इंग्लिश ही होगा। अब यहाँ हैव लगेगा, क्योंकि चाहिए था होगा तो हैव, और हैव जब होगा तो बीन का यूज होगा, और पूछना, पूछना का इंग्लिश होता है आस्क, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे आस्क्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से पांचवा है, क्या सीता को बुलाया जाना चाहिए था? तो सबसे पहले यूज करेंगे शुड, उसके बाद सीता, उसके बाद हैव लगाएंगे क्योंकि यहाँ भी चाहिए था, फिर लगाएंगे बीन, फिर लगाएंगे बुलाना, बुलाना का इंग्लिश होता है कॉल, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे कॉल्ड, फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप को करना है, जब उसकी शुरुआत क्या से हो तब। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप्स। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप्स है, जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से ना हो। तो देखिए, तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया जा सका, मोबाइल का प्रयोग क्यों होना चाहिए, अगला प्रश्न क्या होना चाहिए, आपको कहाँ भेजा जा सकता है, उसे कहाँ भेजा जाना चाहिए। तो देखिए, सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, बट इनकी शुरुआत क्या से नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना। क्वेश्चन वर्ड मीन्स कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसकी, किसके, क्या, ये सब की इंग्लिश लगाना है। तो इसमें है क्यों, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लगाइए वाई। अब आपको मॉडल वर्ब लगाना है, जा सका, तो क्या यूज होगा? कुड, कुड लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तुम्हें, तुम्हें की इंग्लिश होगा यू, चूंकि इसमें नहीं है तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर भी लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर V3, पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो हो जाएगा टाट, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला, मोबाइल का प्रयोग क्यों होना चाहिए, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई। उसके बाद चाहिए तो शुड का यूज होगा, फिर मोबाइल तो मोबाइल का यूज कर देंगे, वाई शुड मोबाइल। उसके बाद यहाँ वी का यूज करेंगे, फिर प्रयोग, प्रयोग का इंग्लिश होता है यूज, फिर थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, हो जाएगा यूज्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला प्रश्न क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश व्हाट, उसके बाद शुड का यूज होगा, शुड का यूज होगा, सॉरी यहाँ पर शुड लिखना है, शुड का यूज कर देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर लगाएंगे बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म, यहाँ होना चाहिए तो वी ही रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से चौथा सेंटेंस आपके सामने है, आपको कहाँ भेजा जा सकता है, सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश वेयर,
उसके बाद क्या लगाएंगे, कैन। उसके बाद आपको का इंग्लिश होता है यू। उसके बाद लगाएंगे वी, भेजना का इंग्लिश सेंड, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे सेंट, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला है उसे कहाँ भेजा जाना चाहिए, तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश वेयर। उसके बाद जाना चाहिए तो शुड का यूज होगा, और उसे की इंग्लिश ही होगा, फिर लगाएंगे बी, फिर थर्ड फॉर्म भेजना का इंग्लिश सेंड, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे सेंड, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको मॉडल्स का यूज करके दिए सेंटेंसों का यदि वो पैसिव वॉइस में है तो ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेंटेंस को पहचानना आ गया होगा कि इसमें मॉडल्स का यूज होगा या नहीं होगा, और फिर ये भी जान गए होंगे कि ये पैसिव वॉइस में है या नहीं है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। अब डियर फ्रेंड्स, आपके लिए एक टास्क है जिसको आप स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसके ट्रांसलेट क्या करेंगे होंगे। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जिसमें टोटल 1 to 10 सेंटेंस है। ये 10 सेंटेंस आपके लिए हैं, आप इनका प्रैक्टिस कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि क्या आपको मॉडल्स का पैसिव वॉइस जो हिंदी सेंटेंस है वो ट्रांसलेट करना आया या नहीं आया। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि आप इसके सॉल्यूशन को चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक्स है, उस लिंक पर जाकर पीडीएफ को लोड कर लीजिए और मैच कर लीजिए कि इसके ट्रांसलेट क्या होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।